जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि मनुष्य जीवन में किए गए कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका फल जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा जब बरसती है तो वर्षों का अंधकार भी एक पल में मिट जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ योगिनी एकादशी की एक ऐसी सच्ची और प्राचीन कथा जिसे सुनने मात्र से मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जाग उठती है। यह कथा हमें बताती है कि एक छोटी सी भूल कैसे जीवन को नरक बना सकती है और भगवान का व्रत कैसे उसी जीवन को फिर से संवार देता है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं योगिनी एकादशी की पावन कथा। बहुत समय पहले स्वर्गलोक के निकट दिव्य नगरी अलकापुरी में धन के देवता कुबेर का विशाल राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन कैलाश पर भगवान शिव की पूजा के लिए वह मानसरोवर से ताजे पुष्प मंगवाते थे। इन पुष्पों को लाने का कार्य उनका एक विश्वसनीय सेवक करता था, जिसका नाम था हेममाली। हेममाली अत्यंत सुंदर, बलवान और अपने कार्य में कुशल था। उसकी पत्नी विशालाक्षी भी अत्यंत रूपवती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हेममाली मानसरोवर गया। वहां उसने सुंदर फूल तोड़ लिए, लेकिन लौटते समय उसे अपनी पत्नी का स्मरण हो आया। वह घर पहुंचा और पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए फूल पहुंचाना ही भूल गया। उधर पूजा का समय निकलता जा रहा था। कुबेर भगवान शिव की आराधना के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पुष्प नहीं पहुंचे। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को हेममाली को बुलाने भेजा। जब सेवक उसके घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ सुख विलास में मग्न है और उसे अपने कर्तव्य का तनिक भी ध्यान नहीं। यह समाचार सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने हेममाली को अपने सामने बुलाकर कहा, जिसने भगवान शिव की सेवा से अधिक अपने सुख को महत्व दिया, वह अपने कर्तव्य से गिर चुका है। ऐसे व्यक्ति को मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं। क्रोध में आकर कुबेर ने उसे श्राप भी दे दिया। हे हेममाली, तू इसी क्षण से भयानक कुष्ठ रोग से ग्रस्त होगा। तेरा सुंदर शरीर नष्ट हो जाएगा और तुझे अपने कर्मों का फल पृथ्वी पर भटक भटक कर भोगना पड़ेगा। श्राप मिलते ही हेममाली का शरीर विकृत हो गया। कुछ ही क्षणों में उसका सौंदर्य समाप्त हो गया। उसके शरीर से रक्त और मवाद बहने लगे। लोग उससे घृणा करने लगे। वह अपनी पत्नी से भी बिछड़ गया और अकेला जंगलों में भटकने लगा। दिन बीतते गए। भूख, प्यास, पीड़ा और अपमान उसका जीवन बन गया। अब उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। वह सोचता, यदि मैंने उस दिन अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन वह हिमालय के घने वन में पहुंचा। वहां उसे महान तपस्वी श्री ऋषि मार्कंडेय का आश्रम दिखाई दिया। ऋषि मार्कंडेय हजारों वर्षों से तप कर रहे थे। हेममाली किसी प्रकार उनके चरणों तक पहुंचा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं अपने पापों का दंड भोग रहा हूँ, मुझ पर दया कीजिए। ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। ऋषि मार्कंडेय ने ध्यान लगाया और अपने दिव्य ज्ञान से हेममाली का पूरा इतिहास जान लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अपराध बड़ा था, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का पश्चाताप है। भगवान कभी भी सच्चे पश्चाताप को व्यर्थ नहीं जाने देते। फिर उन्होंने कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से करो। भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि जागरण करो और अगले दिन विधि पूर्वक पारण करो। हेममाली ने पूरे मन से व्रत किया। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, अपने अपराधों के लिए क्षमा भी मांगी और पूरे दिन भक्ति में लीन रहा। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, उसके शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त होने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और तेजस्वी हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान की कृपा से उसे फिर से सम्मान मिला और अंत में वह अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर कुबेर के लोक लौट गया। कुबेर ने भी उसका पश्चाताप देखकर उसे क्षमा कर दिया। हेममाली ने केवल एक दिन अपने कर्तव्य की उपेक्षा की थी, लेकिन उस एक भूल ने उसका सुख, सम्मान और सुंदर जीवन सब कुछ छीन लिया।
इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी दोनों का जीवन में बहुत महत्व है। योगिनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान कभी भी सच्चे पश्चाताप करने वाले भक्त को निराश नहीं करते, चाहे मनुष्य से कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो गई हो। यदि वह पूरे मन से अपनी गलती स्वीकार कर भगवान से क्षमा मांगे और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो भगवान श्री हरि अवश्य उसकी सहायता करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से अनेक पापों का क्षय होता है, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस पावन दिन केवल व्रत का ही नहीं बल्कि भगवान का नाम जप, दान, सेवा और सत्कर्म भी अवश्य करने चाहिए। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस योगिनी एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूलें हुई हैं उन्हें क्षमा करें और मुझे सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यही है योगिनी एकादशी का सच्चा संदेश, पश्चाताप, भक्ति और भगवान की असीम कृपा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।